सितंबर में नवग्रहों की बड़ी हलचल। 17 सितंबर से शनि के घर में आ जाएंगे गुरु बृहस्पति। शनि के साथ बैठकर गुरु बृहस्पति के लोगों को कर देंगे माला माल। किन राशियों पर रहेगी गुरु शनि की आर्थिक दृष्टि, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। सितंबर माह में कई बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन दो सबसे बड़े ग्रह एक तरफ है न्यायाधीश शनिदेव, तो दूसरी तरफ हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति देव। जी हाँ, इस 17 सितंबर से गुरु बृहस्पति देव जो कि कुंभ राशि में विराजमान थे और वक्री चल रहे थे, वो मार्गी होकर मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में पहले से ही शनि अपनी वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई गुरु का शनि के घर में जाना और शनि के साथ बैठना किन तीन राशियों को माला माल कर सकता है, या फिर यूं कहें कि भाई किन तीन राशियों के जातकों को गुरु और शनि उनकी तिजोरी भरने वाले हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे आचार्य जी से। लेकिन आइए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई किस प्रकार गुरु शनि का एक साथ बैठना इंसान के आर्थिक पक्ष को भी मजबूत करता है या नहीं। आचार्य जी समझाइए। देखिए कविता जी, गुरु और शनि की युति कुछ विषय में लाभप्रद होती है, लेकिन कुछ विषयों में यह हानि भी पहुंचाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि गुरु ज्ञान के स्वामी हैं और यहाँ पर यह न्यायाधीश बनकर आते हैं। कई बार हमने देखा है कि हम प्रयास करते हैं आपके इस दिव्य मंच से कि हम साधारण उदाहरण के द्वारा, हम एग्जाम्पल के द्वारा आप सभी को प्रूव कर सकें। शनि और गुरु का संबंध वैसा ही है जैसा कि एक न्यायाधीश के सामने, एक कठोर न्यायाधीश के सामने एक ज्ञानी महापुरुष खड़ा हो जाए और दोनों के बीच वैचारिक मतभेद हो जाए कि न्यायाधीश कहे नहीं आप गलत हैं और आप ज्ञानी हैं, तो आप अपने आप को साबित करने में जिद कर जाएं, तो वहां पर जीतेगा न्यायाधीश। न्यायाधीश इसलिए जीतेगा कि वह अब ऊपर है, उसका न्याय दंड जो है वह ऊपर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर शनिदेव भारी पड़ जाते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि यह जो 14 सितंबर को जो परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि शनिदेव पहले से ही अपनी राशि में बैठे हुए हैं और उनकी वह खुद अपनी की राशि है, मकर में ही वह वक्री होकर बैठे हुए हैं और मकर में ही उनका गोचर है वर्तमान में। तो सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है कि कोई ग्रह अपने घर में बैठकर पूर्ण रूप से वह ताकत लेकर और एकदम वर्चस्व में बैठा हुआ है, उसके साथ जब दूसरा ग्रह आएगा तो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव के नीचे उसको रहना पड़ेगा। गुरु हैं, वह देवताओं के गुरु हैं, लेकिन एक प्लेनेट के लिहाज से, एक ग्रहीय दृष्टिकोण से शनिदेव वहां पर भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। हाँ, कुछ विशेष वर्ग को, कुछ ग्रहीय दृष्टिकोण से और कुछ विशेष राशियों को, जैसे आपने कहा है कि उनको इसका विशेष लाभ मिलेगा, और किस क्षेत्र वालों को मिलेगा ये भी आगे ही हम आपको बताएंगे। तब तक आपको बने रहना पड़ेगा वीडियो से। बिल्कुल। और आज के इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुरु और शनि जब एक साथ बैठे हुए हैं तो आपके आर्थिक पक्ष को कितना मजबूत करेंगे, यानी कि आपके धन धान्य में कितनी वृद्धि करने वाले हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को बताया कि तीन वो चुनिंदा राशियां हैं जिन पर गुरु और शनि की कृपा रहने वाली है और आर्थिक दृष्टि से। तो पहली राशि कौन सी है? जी देखिए, पहली राशि जो आती है वह राशि चक्र की सबसे प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि इसलिए यहाँ पर उनको लाभ मिलेगा कि मंगल का स्वामित्व की यह राशि है। मंगल पृथ्वी तत्व में आ जाएंगे, थोड़ा सा उनको शांत कर दे रहे हैं 6 तारीख को, और 14 को ही, महीने के आधे वर्ष आते आते यह गोचर हो जा रहा है गुरु का। तो कहीं ना कहीं जब उनके स्वभाव को शांत कर देंगे, उनके अहंकार को शांत कर देंगे, तो गुरु वहां पर अपना बल दिखाएगा। उनको अपने ज्ञान से, विशेष करके कविता जी, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से हैं, जो लोग शिक्षा के व्यवसाय में हैं, जो लोग शिक्षा के लिए नौकरी इत्यादि का प्रयास करते, टीचिंग लाइन में प्रयास कर रहे थे या शिक्षा के क्षेत्र का व्यापार कर रहे थे, बहुत दिनों से आप जानती हैं कि कोविड की वजह से कुछ बड़े संस्थानों को छोड़कर छोटे मोटे विद्यालय चलाने वाले और शहरी क्षेत्रों में एक सेगमेंट है प्ले स्कूल का, वह सब कहीं ना कहीं डूबने की स्थिति में आ चुके हैं और कितनों के दरवाजे तो बंद भी हो चुके हैं, क्योंकि वह अपने एम्प्लॉयमेंट का खर्चा तक नहीं उठा पाए। क्योंकि हम जानते हैं
कि हायर सेकेंडरी और इन बच्चों को बाध्यता के रूप में सबने पढ़ाया है कि कहीं एक गैप ना आ जाए। लेकिन यह एक विशेष वर्ग ऐसा था कि वही लोग भेजते थे जो लोग दोनों कपल्स वर्किंग थे या जहां बच्चे की देखरेख के लिए थोड़ा सा असुविधा होती थी, तो वो लोग इनको प्रेफर करते थे। तो कहीं ना कहीं ये सबको बंद करके यह ग्रहित दृष्टिकोण शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापार था उसको लॉस दिए हैं। तो मेष राशि वालों के लिए अगर वह शिक्षा के व्यापार में है, कोचिंग सेंटर है, विद्यालय है, क्रेच है, कुछ भी था उनका जहां पर वह शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे थे, उनको अद्भुत लाभ होने वाला है। और आने वाला समय भले ही शनि फिर मार्गी हो जाएंगे अक्टूबर में, लेकिन मार्गी होना भी उनको लाभ देगा। और यह जो गुरु का स्थिति है जो वहाँ पर उनके साथ युति बना रहे हैं शनिदेव के साथ, वह कहीं ना कहीं उनको अति का व्यवसायी और लाभ की स्थिति में बहुत दिनों बाद लाने की स्थिति में लाएगा कविता जी। यानी कि सरल भाषा में समझे तो मंगल से प्रभावित मेष राशि वाले जातकों के बैंक बैलेंस बढ़ने की पूरी संभावना पूर्णतः संभावना है, बिल्कुल पूर्णतः संभावना है। तो ये हमने बात की मेष राशि वाले जातकों की। आचार्य जी, दूसरी राशि कौन सी है? दूसरी राशि कविता जी आती है स्वयं जो इस समय इनके ढैया के प्रभाव में चल रही है, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए वह लोग जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि के क्षेत्र में थे, निर्माण के क्षेत्र में थे, या आप कह लें कि हम गवर्नमेंट निर्माण को छोड़िए, कहीं भी वह कंस्ट्रक्शन के व्यापार में थे, जिससे कि क्योंकि यहाँ भी वही चीज़ें आ रही हैं, यहाँ भी गुरु शनि और मंगल की स्थिति आ रही है। और गुरु का आके शनि के साथ बैठ जाना इनको अल्टीमेट पावर दे देगा। यह जो अभी तक कंफ्यूजन भरी स्थिति में और डर के माहौल में थे, वह इनका डर निकल जाएगा और यह आगे आकर लोगों से अब अप्रोच करना शुरू करेंगे और इनको व्यापार में मजबूती देगा। विशेष करके अगर आप गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन से हैं या दूसरी जगहों पर आता है कि शनि और गुरु क्योंकि ज्ञान के स्वामी हैं, ये लोग मैनिपुलेटिंग नेचर के हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ भी यह किसी लाइजनिंग क्षेत्र में होंगे, मीडिएटरशिप के कार्य में होंगे, वहाँ भी इनको पूर्णतया लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कविता जी। तो जैसे कि आचार्य जी ने बताया, मेष राशि के बाद मिथुन राशि की बारी आती है। मिथुन राशि का नाम बताया और मिथुन राशि से जुड़े जातकों को गुरु जी ने बताया है कि भाई शनि और दूसरी तरफ गुरु एक साथ बैठकर इनके धन धान्य में भी वृद्धि करेंगे सितंबर के इस माह में। इसके अलावा जाते जाते तीसरी और आखिरी राशि कौन सी है? तीसरी और आखिरी राशि स्वयं अपने आप में जहां वह विद्यमान है शनिदेव, मकर राशि है। मकर राशि वालों के लिए कविता जी जब से गुरु वक्री हुए हैं मई से, तब से इनको अद्भुत तनाव दिया है। शनि जब से वक्री हुए हैं तब से इनको अद्भुत तनाव दिया है और 7.5 भी चल रही है। और क्योंकि जो 7.5 के एकदम प्रबल चरण में यह हैं, तो इसलिए इनके लिए और ज़्यादा कष्टकारी यह समय था। क्योंकि जब तिरछी चाल हो गई, इनकी तिरछी दृष्टि हो गई, तो इनके जो न्याय थे मकर राशि वालों के लिए बहुत स्ट्रेट हो गए। मतलब अगर कहीं लगता है कि एक कहा जाता ना बेनिफिट ऑफ डाउट कि आपने वह कार्य नहीं किया और इसमें अगर शक है तो आपको लाभ मिल जाता, लेकिन यहाँ पर शनिदेव ने वो सुना ही नहीं कि हम आपकी सुनेंगे नहीं, आपकी आई कंप्लेन और आपको बिल्कुल न्याय आपके खिलाफ चला गया। तो इस तरीके का प्रभाव शनिदेव ने इनको दिया है और बहुत दिनों बाद मकर राशि वाले एक मानसिक शांति का एहसास करेंगे और उनके जीवन में कविता जी एक आर्थिक पूर्णता जो हम कहते हैं कि हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं उसके अनुरूप धनार्जन होना, यह बहुत दिनों बाद उनको देखने को मिलेगा। और यह पूर्णतया जो उनको लाभ मिलेगा वह शनि और गुरु की युति उनके घर में आकर, क्योंकि गुरु ज्ञान के स्वामी हैं, गुरु सुख के स्वामी हैं, गुरु पारिवारिक सुख के स्वामी हैं। यह वैभव हम अगर शब्द हटा दें तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि पारिवारिक सुख और वैभव में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो पारिवारिक सुख के कारक हैं, जो भी उनकी मूल ज़रूरतें होंगी मकर राशि वालों के, वह अब आसानी से वह उपलब्ध कर पाएंगे। और मानसिक तनाव जो अब तक मिल रहा था, उनको दंड मिल रहा था, वह कहीं ना कहीं पूर्णतया समाप्त होता इस युति के कारण दिखाई दे रहा है कविता जी। तो देखिए, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि भाई किस प्रकार से शनि और दूसरी तरफ गुरु, एक तरफ दंडाधिकारी और दूसरी तरफ ज्ञान के गुरु या फिर कहीं के ज्ञान के देवता गुरु बृहस्पति देव जब एक साथ आ जाते हैं, जब एक ही मकर राशि में बैठ जाएंगे, तो किस प्रकार से मेष राशि को, मिथुन राशि को और खासकर मकर राशि को, जिसमें से मिथुन पे ढैया और मकर पर 7.5 चल रखी है, इन 3 राशियों के धन धान्य में वृद्धि करके जाएंगे। इन्हें एक फाइनेंशियली, इनकी फाइनेंशियल लाइफ को स्टेबल करके जाएंगे। बिल्कुल सही। इसके साथ जाते जाते आचार्य जी मैं सिर्फ आपसे
शनि और गुरु से जुड़े उपाय जानना चाहती हूँ। देखिए, शनि और गुरु जब एक साथ आते हैं कविता जी, तो बस एक चीज से हमें डरना है कि वह हमारे अंदर ज्ञान का अहंकार देंगे। ज्ञान के अहंकार में आकर कहीं हम लॉस ना लें, इसके लिए सबसे उत्तम तरीका है कि आप ले जाकर सफेद चंदन जो है वह शिवलिंग पर अर्पित करें, विशेष करके शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन। यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। वहाँ शनि के प्रभाव को थोड़ा सा शांत करके आपके लिए सौम्यता देगा, शुभता देगा, जिससे कि आपके अंदर अहंकार नहीं आएगा और आप शालीन होकर झुककर अपने कार्यों को करवाने में या निकलवाने में कामयाब हो जाएंगे कविता जी। चलिए, इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, राशि परिवर्तन से जुड़ा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप धर्म ज्ञान से संबंधित, वास्तुशास्त्र से संबंधित या फिर देखिए अंक शास्त्र से संबंधित किसी भी विषय के ऊपर कोई जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। हम उसके ऊपर आपके स्पेशल एपिसोड जरूर लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।